ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु और गुरुदेव महाराज जी आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें। आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। मगर रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय अब तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया तो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास में नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज ले आ। उससे कुछ समय के लिए तो हमारा गुजारा हो ही जाएगा।
इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर अनाज लाने के लिए कहा। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने को बोला था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक बड़ा पात्र मिला जिसमें अनाज भरा हुआ था, जिसे देखकर दासी और रानी बहुत खुश हो गई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता, हम तो रोज व्रत ही करते हैं। अगर उनसे व्रत की विधि और कथा भी पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को कर लिया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और कहानी कहें, पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़ साल से चना लेकर आई, गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ की पूजा की, भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी से देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए यह भोजन है, तुम दोनों इस भोजन को कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत ही खुश हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, तू ही भोजन कर ले, तू क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गए हैं तो तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन देकर गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने
गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा अब प्रत्येक बृहस्पति का गुरु भगवान का व्रत व विष्णु जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह से आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग भी प्राप्त होगा और पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो यश काफी फैलने लग गया। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया था तो दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी व्यथा बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो, कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को ही अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर ले सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सारा सामान भी आ जाएगा। और फिर इस तरह से कहानी को कहना। कहानी को कहने के बाद वह देवता वहाँ से लोप हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक धन मिला था, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस शहर में एक राजा ने विशाल आयोजन किया हुआ था। शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि यदि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए।
लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले गए और वहां पर भोजन कराने लगे कि रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां वह देखने लगी तो वहां उसे अपना हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और साधु को याद करके रोने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, जिस आदमी को तूने अपने जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह भी कहीं का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर तुम्हें वापस लटका हुआ मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखा। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट आया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ कर गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में भरकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत करने से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन और व्रत करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राह में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी पड़ा है, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कहानी सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया।
राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसे पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने यह देखा तो पुत्र ने सारा हाल अपनी माँ से कह दिया। बेटे से यह हाल सुनकर बुढ़िया तुरंत दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा को सुनूंगी बेटा, तू मुझे सुना पर तू मेरे खेत में आकर अपनी कहानी को सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर अपनी कथा को कहा, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के जो पेट में दर्द था वह भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसकी बड़ी ही मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, तो जो मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से उसने भोजन नहीं किया। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास ने कहा कि तू चली जा, अपने बच्चों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं चलूंगी पर बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और 9वें मास में उसको एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे हुए वह नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हामी भर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। बधाई देने के लिए अपने भाई के पास आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़कर आई है। वह बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें औलाद का सुख कहाँ से मिलता। बृहस्पति देव तो सभी के मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब प्रिय भक्तजनों, सुनेंगे बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण प्रेमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दील दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी,
पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संयम तारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल मेवा। तुम पूर्ण प्रेमात्मा तुम अंतर्यामी। ओम जय बृहस्पति देवा। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा तेरी सदा ही जय हो।